नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो आई एम श्योर आपने ये खबर सुन ली होगी कि इंडिया जो है वो अपनी स्मार्टफोन मार्केट में से सस्ते चाइनीज फोन्स को बैन करने की कोशिश में लग चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है। इंडिया सीक्स टू आउस्ट चाइनीज स्मार्टफोन फर्म्स फ्रॉम सब ₹12,000 फोन मार्केट। लेकिन दोस्तों, जो आपने खबर नहीं सुनी होगी वो ये है कि यहां पर जो भारत का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है रिलायंस जियो, उन्होंने साथ में घोषणा करी है कि वो लोग 12,000 से कम दाम में एक 5G फोन को लेकर आने वाले हैं, जो कि एक स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें कि आपको सभी फीचर्स के साथ साथ 5G का भी प्रावधान दिया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान की ये वाली खबर है। रिलायंस जियो करने वाली है बड़ा धमाका, 12,000 रुपए से कम में ला रही धांसू फीचर्स वाला जियो फोन 5G, और इसका जो लॉन्च डेट है ये ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी, मोस्टली इसी साल के अंदर अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोग दोनों कहानियों को यहां पे जोड़ सकते हैं। एक तरफ भारत जो है वो आत्मनिर्भरता के लिए बेसिकली चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही में दूसरी तरफ वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि रिलायंस जियो का ये वाला 5G फोन आपको देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस कहानी को बिठाते हैं तो आज से एक हफ्ता पहले जो 5G को लेकर ऑक्शन हुई थी, अब आपको समझ आएगा कि क्यों यहां पे रिलायंस जियो के द्वारा 88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्पेंडिंग यहां पे शो किया गया है, जो कि वो बेसिकली 5G की कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत में करने वाले हैं। सो आइए बात करते हैं कुल मिलाके कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और रिलायंस जियो का जो यहां पर प्लान है उसके बारे में भी आपके साथ ब्रीफली चर्चा करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो आपको याद करवा दें कि चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस के खिलाफ ऑलरेडी भारत सरकार जो है इस साल कई सारे कड़े कदम ले चुकी है। ये वाली खबर है मई 2022 की, जब चाइना का जो लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है Xiaomi, इसके ऑफिस पे रेड मारी गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के द्वारा, और उस रेड में इनके द्वारा 5622 करोड़ की बड़ी रकम को सीज किया गया था। यहां पर ईडी का यह मानना था कि इस पूरे के पूरे पैसे की लॉन्ड्रिंग हो रही है, और इस पूरे के पूरे पैसे को Xiaomi जो है वो अपने बैलेंस शीट्स में शो नहीं कर रही है। उसके जस्ट 2 महीने के बाद जुलाई में ये वाली खबर सामने आती है, जो कि अगेन चाइना का ही एक जाना माना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो है, उसके ऑफिसेज के ऊपर ईडी की रेड मारी गई थी, जिसमें कि 119 अकाउंट्स को उनके द्वारा ब्लॉक किया गया था। और वहां पर उन्होंने कहा था कि ये लोग जानबूझ के जो है अपने लॉसेस को यहां पे शो करते हैं, जिसके चलते इनको कम टैक्स पे करना पड़े। तो यहां पर भी कुछ जो उनके द्वारा चलाई गई अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस थी वो सामने आई थी, और ये अपने आप में काफी बड़ा झटका था चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि Xiaomi जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24% से भी ज्यादा का शेयर इंडियन मार्केट में रखता है। दूसरे नंबर पर सैमसंग आता है जो कि साउथ कोरिया का है, लेकिन वीवो जो है वो तीसरे नंबर पर आता है और 15% का काफी बड़ा शेयर रखता है। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को उसी टाइम पर एक काफी बड़ा झटका हमें देखने को मिला था। बाय द वे आपको बता दूं कि ये वाली जो फिगर्स आपके सामने बताते हैं ये बेसिकली एक मार्केट रिसर्च फर्म है काउंटर पॉइंट के नाम से, जो कि इन फिगर्स को सामने पेश करती है। अब भारत ने क्या कहा है कि हम लोग 12,000 से सस्ते दाम के जो फोन्स हैं उसमें से चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को बाहर करने वाले हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली टारगेट किया है कंपनी सच एज Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo वगैरह वगैरह, और इन्होंने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया है कि हम लोग एप्पल और सैमसंग को टारगेट नहीं करने वाले, क्योंकि इनके जो फोन्स होते हैं ये सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस्ड होते हैं। और अगर आप देखेंगे जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, फॉरेन मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया, Xiaomi के जो शेयर्स थे वो सडनली स्लाइड करना लग गए, और Xiaomi के शेयर्स वैसे इस साल की शुरुआत से ही बहुत खराब चल रहे हैं। इस साल की शुरुआत में Xiaomi के शेयर्स अप्रोक्सीमेटली $18.5-19 के आसपास, हांगकांग डॉलर्स के आसपास थे, लेकिन अभी आप देखें तो वो वाला जो शेयर है वो गिर करके $11.5-12 के आसपास पहुंच चुका है, और ऑलमोस्ट इसमें 36-37% का हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। सवाल यह आता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल काफी सिंपल है, बिकॉज इसमें दोस्तों जो कई सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अंडरकट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक ब्रांड्स थे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। अगर हम बात करें डोमेस्टिक ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स हुआ, इंटेक्स हुआ, लावा हुआ, ये सभी जो कि इंडियन मार्केट के लोकल ब्रांड्स हैं, ये मार्केट में ज्यादा बड़ा डेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे।
लेकिन वी हैव रिलायंस जियो विद अस। तो जियो ने यहां पे दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि जियो का जो 5G फोन है वो 9,000 से 12,000 के बीच में प्राइस होने वाला है, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि जो उसकी अपर लिमिट होगी वो यहां पे 12,000 ही होने वाली है। इट इज रूमर टू बी प्राइस समवेयर बिटवीन 9,000 टू 12,000। और यहां पर इन्होंने कहा है कि हम लोग जिस तरीके से हमने जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया था 2021 के अंत में, जिसमें 4G कनेक्टिविटी थी, अब टेलीकॉम कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि 5G हैंडसेट तैयार हो रहा है और हम जल्द ही इसे लेकर आ सकते हैं। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारा आंसर होता है कि रिलायंस जियो के द्वारा इतनी बड़ी अमाउंट 88,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी अमाउंट जो कि रिलायंस जियो ने स्पेंड करी है वो क्यों करी है, एंड व्हाट इज द मेन रीजन कि रिलायंस जियो जो है वो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए इतनी ज्यादा अग्रेसिवली कोशिश कर रहा था 5G ऑप्शंस में। ऐसा बैंड जो कि 5G के स्पेक्ट्रम बैंड में सबसे महंगा माना जाता है, उसको एक्वायर करने के लिए रिलायंस जियो ने इतनी मेहनत क्यों करी। आप लोग यहां पे देखिए 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है ये आपको बेटर नेटवर्क देता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, एबिलिटी टू पेनिट्रेट बिल्डिंग्स एफिशिएंटली, ये वाला आपको बैंड ऑफर करता है। और इसीलिए रिलायंस के द्वारा ये सारी की सारी मेहनत यहां पे करी जा रही है, बिकॉज रिलायंस यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेकर आना चाहती है और अल्टीमेटली इतने ज्यादा फोन्स वो लोगों के हाथ में देना चाहती है, जिसके चलते उनकी जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगी। और आप देखिए रिलायंस ने इतनी मेहनत करी, इस चीज को इंश्योर कर लिया कि केवल और केवल जियो के पास ही आपका 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड होगा फॉर इट्स 5G कनेक्टिविटी, और जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास ये वाला बैंड अवेलेबल नहीं होगा, प्लेसिंग इट अहेड ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स लुकिंग टू ऑफर 5G इन द सब गीगाहर्ट्ज बैंड। और अल्टीमेटली इनका मकसद ये है कि कल को रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो 5G सर्विसेज को चीपर रेट पे ऑफर करना चाहते हैं। सो ये कहानी यहां पे बैठ रही है। ऑब्वियसली इसका हमें फायदा है बिकॉज हमारी इसमें इंडियन कंपनीज ग्रो करेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये केवल एक कंपनी को ग्रो करवाने के यहाँ पे चाल चल रही है या फिर इसमें बाकी कंपनीज को फायदा होगा नहीं होगा? अपनी राय हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप लोग हमसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसकी सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने यूपीएससी तैयारी शुरू करना चाहते हैं घर बैठकर, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी मात्र 24,000 रुपए प्रति एनम में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।